ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि आपका मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमें जितना बेसिक बताना था, थ्योरी बताना था, पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आता है जो आपका नीट से क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे, ठीक है। पहला जो आपका आएगा मोल कॉन्सेप्ट पर, मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, मोलरिटी या मोल को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, जीरो से, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, आपको अगर जो क्या है कि अगर जो आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए, गुणा अगर जो आना है, यानी अगर जो गुणा कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन, तो आपको क्या पता होना चाहिए, पहले डिजिट यानी नंबर्स क्या होते हैं। इसी तरह हमें पहले क्या पता होता है, क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में बोलते हैं एएमयू। तो एएमयू जो है आपका, इसका डिफिनेशन होता है 1/12, क्या, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। जो कार्बन एटम है उसका जो वेट का 1/12 पोर्शन क्या कहलाएगा, आपका एटॉमिक मास यूनिट। अब आप कार्बन का एटॉमिक वेट ऐसे नहीं बोल दोगे कि 12 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का ऐसे नहीं बोल दोगे कि 16 होता है। जो आप पढ़ते आए हो कि कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, ये एटॉमिक वेट नहीं है, ये एटॉमिक मास नहीं है, ये क्या है आपके रिलेटिव एटॉमिक मास। जो आप अभी तक पढ़ते आए हो ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास। जो एक्चुअल एटॉमिक मास होगा अभी हम बात करेंगे उसमें, ठीक है। तो अभी नहीं जाना अपने को, ठीक है। तो जो आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है यानी 1 AMU, क्या, 1 AMU, शॉर्ट में हमने क्या बोला, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, याद रखिएगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है कि नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो हम कैलकुलेट करके आपको ये बता सकते हैं कि ये कैसा आया, कैसे आया, पर उसका कोई वैल्यू है नहीं। हम एक बार आपको करके बता दे रहे हैं, ठीक है। एक बात हम आपको ये भी बताते हैं कि जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हमारा डायरेक्ट ओरिएंटेशन जो रहेगा, आपका मेन फोकस रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड। कब आया, क्यों आया, कैसे आया, सब फालतू की चीजें होती है। जहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो क्यों कर रहे हो, क्या आप पीएचडी कर रहे हो केमिस्ट्री में, या मास्टर डिग्री कर रहे हो, या कॉलेज कर रहे हो, नहीं। आपको वहां पे समझाया जाएगा। जो चीजें आपके सिलेबस में नहीं है तो सिलेबस से बाहर मत पढ़ा करो, ठीक है। देखना, एक बात याद रखिएगा, फेल हमेशा दो ही लोग होते हैं, एक जो कुछ भी नहीं पढ़ता और एक जो ज्यादा पढ़ लेता है, ठीक है। यानी जो कॉलेज में पढ़ना था वो तुम अभी पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आपको नॉलेज मिल रहा है, सामने वाला टीचर भी बता देगा, पर वो आपके लिए कुछ है बेनिफिशियल, तुम अपने दोस्तों के सामने होशियार बन जाओगे, पर उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी ना। इसीलिए हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा करो, ठीक है। चलिए हम इसका बता देते हैं। जो आपका वर्क, ये जो वैल्यू आया ये कैसे आया देखिएगा, हम बताते हैं, ठीक है। एएमयू, एएमयू इक्वल टू हमने क्या बोला, 1/12 ऑफ कार्बन, 1/12 ऑफ कार्बन मतलब आपको पता है नीचे क्या होगा, 12। इतनी बात समझ रहे हो। और यहाँ पे होगा मास ऑफ कार्बन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आई कि मास ऑफ कार्बन अपॉन 12, यही तो हम क्या कह रहे हैं कि एटॉमिक मास यूनिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो मास ऑफ कार्बन है पे उस पे आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका मास ऑफ कार्बन है वो 12 नहीं है, 1.9 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। कहा गया, ठीक है। अपॉन में लिखोगे 12, और जो मास ऑफ कार्बन है वो मास ऑफ कार्बन क्या है आपका, 1.99 इंटू 10⁻⁻23। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको कैलकुलेट करो, हमने कल ही आपको क्या बताया था, इसका कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन अगर जो आपने छोड़ दिया तो आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप जब इसको ऐसे हटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, भाई नॉर्मली इधर एक खिसका दो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कितना आ जाएगा,
6.7 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, आ गया कि नहीं आया ये वैल्यू? आप कैलकुलेट करिए कि जब 12 को डिवाइड करोगे 19 कितना, जैसे 1.99 है, तो इसको जब उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, -24। हमने कल बताया था आपको। तो जब वो किधर हो गया -24, जब इसका आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 1.67। तो 1 AMU इक्वल टू कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ये नॉर्मली कैलकुलेशन है, समझ में आया तो अच्छी बात है, ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन इतना है कि 1 AMU इक्वल टू कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। समझ में आया? चलिए अब दूसरी बात अब देखते हैं आपका एक्चुअल मास या कोई पूछे कि एक्चुअल वेट क्या होता है। तो एक्चुअल वेट यानी होता है आपका एटॉमिक वेट। क्या आपका नॉर्मली हो जाएगा एटॉमिक कहाँ गया, एटॉमिक मास। ठीक है, या इसी को बोल सकते हो रिलेटिव एटॉमिक वेट। ठीक है, इनटू AMU। कुछ नहीं करना, रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास इनटू एटॉमिक मास यूनिट कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका एक्चुअल मास। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। अगर जो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ऑक्सीजन का, एक क्वेश्चन है देखिए, O2 का क्या कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट एक्चुअल मास ऑफ O2 ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए यहाँ पे एटॉमिक वेट रखिए ऑक्सीजन का, सिर्फ ऑक्सीजन का। भाई इतना पता है ना कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और एटॉमिक मास कितना होता है 16। पर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 32। तो एक्चुअल मास कितना लिखोगे आप, ये फार्मूला होगा रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू एटॉमिक वेट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है आपका 32 इनटू AMU। AMU कितना होता है 1.67, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो जो आप कैलकुलेट करोगे, जो आपका ऑप्शन, इन दोनों को क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपका ऑप्शन होगा आंसर होगा वही आपका क्या होगा सही होगा। इतनी बात समझ में आई कि आपको क्या करना है, किसी का भी एक्चुअल मास दे दें, क्या एक्चुअल मास हम किसी का भी निकाल के दे दें आपको, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, उसका जो एटॉमिक वेट है, रिलेटिव एटॉमिक वेट जो आप पढ़ते आए हो कि कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, इन्हीं को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, एटॉमिक मास यूनिट के साथ। और देखें, चलो कार्बन का बताओ। तो आप बताओ एक्चुअल मास, क्या एक्चुअल मास ही सबका निकालना है ना, निकालो। पहला निकालना है आपको कार्बन का यानी C12 का, फिर दूसरा निकालना है हाइड्रोजन का, तीसरा निकालना है आपको ऑक्सीजन का। O16 मतलब जिसका एटॉमिक वेट क्या होगा 16। आपको पता है ना आइसोटॉप होते हैं सबके। चलो निकालो, 1 मिनट का टाइम। चले देखो, C12 है आपके पास, कार्बन 12 है। तो एटॉमिक वेट क्या होता है, एक्चुअल एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कितना हो जाएगा 12 इंटू एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। कोई दिक्कत नहीं जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी कैलकुलेट कैसे करना है भाई, एक बार और देखो 1.67 इंटू 12,
इसका जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आएगा आपका 19.9 समथिंग कुछ करके आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना करना क्या अपने को, तो ऑप्शन आ जाएगा 19.9 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो जो आपका एटॉमिक मास कहा गया, एक्चुअल मास किस में आ रहा है, ग्राम में, इतनी बात समझ रखना, ठीक है, यूनिट जरूरी होता है। छापो। ऑक्सीजन 15 का करो, ऑक्सीजन 15 का कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 15 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, क्योंकि आपका फार्मूला क्या है, एटॉमिक वेट इंटू एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो आपका आंसर आ जाएगा 26.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझ में आया। इसका कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक वेट 1 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। अब हमने बोला था कि जब एटॉमिक मास यूनिट का, हम तुम्हें तो रटवा दिए वहां पे, पर देखो कुछ चीजें रटवाई नहीं जाती। मास ऑफ कार्बन हमने बोला था कि हम आपको बताएंगे, एक्चुअल मास ऑफ कार्बन हम आपको बताएंगे। एक्चुअल मास ऑफ कार्बन कितना निकल के आया 19.9 इंटू 10⁻⁻24 है। अगर जो हम इस -24 को इधर लाएंगे, यानी इस साइड ला रहे हैं तो प्लस आएगा, तो 19.9 है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे 1.99, तो ये कितना हो जाएगा -23। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये था, क्या था आपका 1.99 इंटू 10⁻⁻23, यही चीजें हमने आपको यहाँ पे लिखाई। छापो। तो हमने अभी दो कॉन्सेप्ट देखा है, एक एटॉमिक मास यूनिट का और दूसरा एक्चुअल मास। चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, यानी शॉर्ट में हम बोलोगे राम, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है आपका, जो आप अभी तक पढ़ते आए हो, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, यही होते हैं आपके रिलेटिव एटॉमिक मास। पर वो कैसे निकलते हैं ये भी देखा जाए। चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका फार्मूला क्या होता है RAM, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब हो जाएगा जो आपका एटॉमिक मास है, क्या एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, यानी किसी एलिमेंट का एक एटम का एक्चुअल वेट। और एक्चुअल वेट का भी आपने फार्मूला पढ़ा क्या, बताइए, एक्चुअल वेट का क्या पढ़ा, या इसी को ऐसे लिख सकते हो, एक्चुअल वेट का मतलब क्या होता था, एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास इनटू AMU। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, रिलेटिव एटॉमिक मास है किसका, एक्चुअल वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्चुअल वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है,
यानी हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, या बोल सकते हो कि 1 हाइड्रोजन। चले देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास हम 3 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। पहला RAM विथ रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे 1, क्योंकि एटॉमिक वेट कितना होता है 1। फिर दूसरा हम निकालेंगे रिलेटिव एटॉमिक वेट या मास विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 16। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राम इक्वल टू, सेम वही चीज रहेगा, एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन एक्चुअल वेट 1 एटम ऑफ O16। क्योंकि हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे है ऑक्सीजन। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में निकाले, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे है हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पे इसका किसका निकाल देंगे आपका एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम ऑफ O16। तो यहाँ पे जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का 16, यानी 1/16। अब ये आपको नॉर्मली बेसिक मैथमेटिक्स है, देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें हैं और ये है और ये है, ठीक है। यानी देखना मैथमेटिक्स है, एक्स बाई अपॉन जेड। तो आप चाहो तो जेड को एक्स के साथ लिख सकते हो, यानी एक्स डॉट जेड। तो इसी तरह जो 16 है, तो 16 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू 16 इंटू एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम ऑफ O16। अब इसी तरह हम किसका लिख सकते हैं, तीसरे के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, RM विथ रिस्पेक्ट टू C12। अब कार्बन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। तो राम, आपको पता है कि यहाँ पे भी वही चीजें फार्मूला आएंगी, एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट। देखो नहीं समझ में आ रहा, आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो पेशेंस बनाए रखें। एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम ऑफ C12, और कार्बन 12 का कितना होता है 1/12, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो ये है 3 फार्मूले। इस 3 फार्मूले में से ये पुराना मेथड है, ओल्ड, यानी पहले किस तरीके से निकालते थे, ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मान के। अभी जो चल रहा है करंटली ये चल रहा है। तो आपसे कोई पूछे कि रिलेटिव एटॉमिक वेट हम करंटली किस एटम को रिस्पेक्ट मान के निकालते हैं, तो आप बोलोगे C12 को, कोई दिक्कत नहीं। तो रिलेटिव एटॉमिक वेट मतलब एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1 इंटू एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। 1 लिखो या ना लिखो, 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 1 क्या है, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास। फिर ऑक्सीजन को 16 मानोगे तो 16 तो ऊपर चला गया, क्योंकि एटॉमिक वेट कितना है 16। बाकी पूरे फार्मूले सेम है, बस किसके रिस्पेक्ट में हमने निकाल दिया O16। 12 में 12 यहाँ पे आ जाएगा, पूरा फार्मूला सेम रहेगा। नीचे हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाल दिया C12 के रिस्पेक्ट में, छाप लो इतना। अब फिर हम चलते हैं किसमें, फार्मूले की वो सॉल्व करेंगे। हो गया, चलो ये वाला फार्मूला बचा दे रहे हैं। इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, जितनों का रिलेटिव एटॉमिक मास पूछेगा तो हम सब निकाल देंगे।
चलो अब हम पहला क्वेश्चन किसका निकाल लेते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके पास, फाइंड आउट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Fe12। कार्बन 12 का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। और हम आपको ये भी बोल रहे हैं कि जो आप आजकल देख रहे हो कि जैसे कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, यही है आपके क्या रिलेटिव एटॉमिक मास। पर कैसे आ रहे हैं अभी दिखा रहे हैं आपको। चलिए रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन निकालना है तो हमें क्या है, ये फार्मूले लगा दीजिए। क्या है फार्मूला, 12 इंटू एक्चुअल वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। एक्चुअल वेट का मतलब अभी हमने बताया था, एक्चुअल वेट का फार्मूला क्या था, इसके जस्ट पीछे हमने बताया था कि जो एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट मतलब एटॉमिक मास इनटू एएमयू। ठीक है, चलिए तो हमारा जो यहाँ पे एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है, कार्बन। जो क्वेश्चन में दिया होगा वही आपका क्या होगा, एलिमेंट। चलिए तो एक्चुअल वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, एक्चुअल वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन अपॉन एक्चुअल वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, चलो निकालो भाई जल्दी से। फार्मूला रखो कितना है, 12 इंटू एक्चुअल वेट का फार्मूला क्या था, एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 इंटू जो आपका क्या है एक्चुअल वेट है, तो एक्चुअल वेट का फार्मूला क्या था, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कितना हो गया, 12 इंटू एमयू। वन एमयू इक्वल टू कितना था, 1.67 इंटू 10⁻⁻24। फिर एक्चुअल वेट ऑफ कार्बन, एक्चुअल वेट कार्बन का कितना होगा, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। भाई ये सब निकाल चुके हैं आपको। तो आपका देख रहे हो यहाँ से तो डायरेक्ट कट गया, 12 12 कट गया, 1.67 1.67 कट गया, तो बचा क्या, 12। तो बताओ 12 एएमयू हुआ कि नहीं हुआ। तो आप जो पढ़ते आए हो कि कार्बन का क्या होता है, 12 एटॉमिक मास होता है। तो वो जो 12 एटॉमिक मास है वो क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। दूसरा क्वेश्चन, ऑक्सीजन का करो, देखना अच्छे से। क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ O16। तो अब क्या करना, वही फार्मूला लगाना है। कौन सा, ये ऊपर वाला, 12 इंटू एक्चुअल वेट ऑफ वन एटम ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्चुअल वेट ऑफ वन एटम ऑफ, क्या हमारा एलिमेंट है बताइए, ऑक्सीजन, अपॉन एक्चुअल वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। कोई दिक्कत नहीं, फिर नीचे कार्बन ऊपर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्योंकि उन्होंने एलिमेंट दिया है, और कार्बन यानी जो हमारा फार्मूला था कार्बन के स्टैंडर्ड से हम चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू एक्चुअल वेट का फार्मूला क्या था, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 इंटू एमयू, एमयू का फार्मूला क्या था, 1.67 इंटू 10⁻⁻24। कार्बन का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल वेट मतलब 12 एटॉमिक वेट इंटू एमयू यानी 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो 1.67 कट गया, 12 का 12 से कट गया, तो बचा क्या, 16। तो बचा क्या आपका 16 एमयू। ठीक है, तो एक बात गौर करिएगा कि जो आपका आरएएम है, रिलेटिव एटॉमिक मास, इसकी जो यूनिट होगी वो एमयू था पुराने टाइम पे, एटॉमिक मास यूनिट। पर अब टाइम पे क्या आ गया, यू। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। छापो, और जो छाप चुके हो तो वो किसका करोगे, एक करोगे आप नाइट्रोजन का, N14। अगर जो समझ में आया तो कर लोगे, नहीं आया तो कोई दिक्कत ही नहीं।
हो गया। भाई ना आए तो कमेंट में बता देना कि नहीं आया। चलो, तो देख रहे हो कि इसमें एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। आप बाकी जो थे, एक तो ओल्ड था, हाइड्रोजन वाले में आपको काटना पीटना पड़ जाएगा थोड़ा बहुत, पर कार्बन वाले में आपको काटना पीटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, किसका दिए थे, नाइट्रोजन का। चलो नाइट्रोजन का एक देते हैं, बाकी आपको हम होमवर्क देंगे। एक काम करो, नाइट्रोजन का निकाल लेना, हम तुम्हें मॉलिक्यूल को उठा के दे रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल का अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मॉलिक्यूल जैसे हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, पर वो जो आर एम है वो आर एम एम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, सेम फार्मूला रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। बस वहां पे चलो लिख ही देते हैं हम, आपका है वही चीजें, क्या, रिलेटिव मास, वेरी गुड, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मास, ठीक है, यानी आर एम एम। चले, तो यहाँ पे वही फार्मूला रहेगा, क्या, एक्चुअल वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। वहां पे आप क्या लिखते थे, वन एटम ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे आप लिखोगे वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एक्चुअल, फिर आप नीचे 12 क्या है, कार्बन, तो क्या लिखोगे, एक्चुअल वेट ऑफ वन एटम ऑफ फीटोल, ठीक है, फीटोल का हम स्टैंडर्ड लेते हैं। और यहाँ पे आप क्या कहा था, 12 यही फार्मूला था कि नहीं था, ठीक है। चलिए, 12 इंटू एक्चुअल वेट का फार्मूला क्या था बताइए, कि एटॉमिक वेट इंटू एएमयू, एएमयू मतलब क्या था, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन एक्चुअल वेट क्या था कार्बन का बताइए, 12, क्योंकि एटॉमिक वेट क्या होता है आपका, रुको चलो पूरा ही बता देता है, एटॉमिक वेट इंटू एएमयू, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब एक लेते हैं किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का। अब आपसे कोई पूछे कि आर एम एम बताइए, देखो कोई दिक्कत नहीं है, आर एम एम बोले यानी आर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोले या रिलेटिव एटॉमिक मास बोले, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले यही है। तो लगा दो इसी को, या इसको लगा दो, उसका सिंप्लीफाइड, अगर जो तुम्हें रटने में इंटरेस्ट है। एटॉमिक वेट इसका कितना होता है, 98 होता है, जिन्हें नहीं निकालते आता तो देख लो। हाइड्रोजन का कितना होगा, 2, 1 इंटू 2, अरे लो एक एक चीज, 1 इंटू 2 H2 का, प्लस सल्फर का कितना होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, कितने हैं 4 हैं, ठीक है। तो जब इसको आप पूरा कैलकुलेट कर दोगे, जोड़ दोगे, तो कितना आ जाएगा 98, ठीक है। तो एटॉमिक वेट कितना आ गया 98 इंटू एएमयू क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। एटॉमिक वेट कितना होता है आपका बताइए। अब यहाँ पे किसका लग रहा है, कार्बन का लगेगा, एक बात याद रखना, ये सब नीचे किसका था, कार्बन का। तो कितना हो जाएगा 12 इंटू एमयू, यानी 1.67 इंटू 10⁻⁻24। देख रहे हो क्या क्या कट जाएगा, 12 का 12 निकल लिया, 1.67 ये निकल लिए, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 98। तो कितना हुआ 98, 98 क्या, यू या एमयू, यही यूनिट थी, हमने बताया था आपको, छाप लो। और होमवर्क क्या है इससे रिलेटेड,
कि आपको किसका RMM करके आना है या RAM, नाइट्रोजन का, फिर CH4 का, फिर O2 का। हमने O का कराया है, आपको O2 का करके आना है। छापो। ठीक है, चले। अरे एक मिनट भाई, उसका स्क्रीन फोटो ले लो यार, तुम भी ले लो, हम भी ले रखे हैं। ठीक है, तो आपके 4 कॉन्सेप्ट हो गए। क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया हमने? एटॉमिक मास यूनिट, एक्चुअल मास, 2 हो गया। तीसरा रिलेटिव एटॉमिक मास, चौथा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, पांचवा लिखिए, ग्राम एटॉमिक मास। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है आपका? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसमें जो होगा आपका कहने का मतलब, नाम ही बता रहा, ग्राम एटॉमिक मास, मतलब जो आपका एटॉमिक मास है उसको आप किस में रिप्रेजेंट करोगे? ग्राम के फॉर्म में। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हमसे कोई पूछा है ऑक्सीजन का कितना है, बोलते हैं 16 mu, नाइट्रोजन का कितना है आपका 14 mu। पर अगर जो हम पूछेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना है, तो आप बोलोगे 14 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना है 16 ग्राम। कुछ नहीं करना, उसको ग्राम में लिख देना है, बस खत्म। तो जैसे ग्राम एटॉमिक मास यानी क्या होगा कि एटॉमिक वेट रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ग्राम। यानी आपको क्या करना है, एटॉमिक वेट को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है? एटॉमिक सॉरी ग्राम में। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन ले लो, कुछ भी ले लो, ये आपके क्या है? एलिमेंट। यहाँ पे आप ले लो कि उनका आपसे कोई पूछे एटॉमिक मास, क्या एटॉमिक मास, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 mu, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 mu, सल्फर का कितना होता है 32 mu, कार्बन का कितना होता है बोलिए 12 mu। जिन्हें ये नहीं पता 12, 32, 14, 16 क्या है, तो तुरंत आप क्या करना है, यहाँ पे मैसेज छोड़ देना, हम समझ जाएंगे। फिर तुम्हारे लिए एक और है, मतलब समझ जाएंगे कि तुम्हें क्या नहीं आता, एटॉमिक मास निकालना नहीं आता। ये एटॉमिक मास है ना। अब आपसे कोई पूछे कि ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, तो ऑक्सीजन का 16 था, तो यहाँ पे ग्राम कितना हो जाएगा 16 ग्राम। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 ग्राम। सल्फर का कितना हो जाएगा 32 ग्राम। 12 का कितना हो जाएगा 12 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं? कुछ चेंज किए क्या? नहीं किए। तो एक बात समझ में आया कि आपसे कोई पूछे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, यानी एटॉमिक मास है, एटॉमिक वेट है, उसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? ग्राम में। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 mu होता है, पर इसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राम एटॉमिक मास यूनिट में, तो ये क्या हो जाएगा 16 ग्राम। नाइट्रोजन का 14 mu होता है, बट ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 14 ग्राम। सल्फर का 32 mu क्या होता है एटॉमिक मास, पर ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक है, छापो। नेक्स्ट क्या है आपका
छठवां ग्राम मोलिक्यूलर मास, ये वही है, कुछ नहीं है, मोलिक्यूलर मास, ठीक है। तो मोलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ग्राम। कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट को किसमें रिप्रेजेंट करना है, ग्राम। आपको पता है O2 H2O ये सब क्या है, मॉलिक्यूल है, यानी जो एटम से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो H2SO4 का प्रेडिक्ट करो कितना होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फिर हम बता रहे हैं। देखो मॉलिक्यूलर का मतलब तो समझ गए ना, जैसे क्या हुआ O2 CH4 H2SO4, ये है मॉलिक्यूल। नॉर्मली मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए आपसे, मॉलिक्यूलर मास, तो O2 का कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 कितना होगा, 32 mu। मीथेन का, कार्बन का 12, इसका 4, तो कितना हो जाएगा 16 mu। पर इससे पूछा जाए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो 32 mu की जगह क्या हो जाएगा, 32 ग्राम, ठीक है। और इधर 16 ग्राम। देखो इजी है कि नहीं है केमिस्ट्री, पर यही है शर्त, डेली का डेली और फ्रॉम बेसिक। ठीक है, चले नेक्स्ट। H2SO4 हमने जान के नहीं लिखा, वो तुम्हारा होमवर्क है। तो 6 हो गए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सतमा हम चलते हैं किसके बारे में, एटॉमिक फिटिंग। सतमा क्या आपका, एटॉमिक फिटिंग, ठीक है। एटॉमिक फिटिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूल या कंपाउंड में कितने एटम प्रेजेंट है उसी को बोलोगे आप एटॉमिक फिटिंग। जैसे सल्फर O2 CO2 CH4 H2SO4, ठीक है। अब आपसे पूछे कि इसकी एटॉमिक फिटिंग कितनी है, बताइए। सल्फर में कितने हैं, एक ही है ना, सल्फर ही वैसे, तो एक है एटॉमिक फिटिंग। ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो इसकी कितनी है, 2। CO2 में कितने हैं, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और कार्बन कितने हैं, 1, तो कितना हो गया, 3। इसमें कार्बन 1 मिथ और हाइड्रोजन 4, तो कितने हो गए, 4 एटॉमिक फिटिंग। इसमें देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, सल्फर कितना है, 1, तो टोटल 3। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, तो 4 3 कितने हो गए, 7। तो देख रहे हो एटॉमिक फिटिंग का मतलब नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है किसी के अंदर। अब आपको किसका बताना है, होमवर्क है N2, फिर HNO3, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका C2H6, C3H8, इनका एटॉमिक फिटी आपको बताना है, ठीक है। पर आपसे कोई पूछे कि एटॉमिक फिटी क्या होती है, तो आप बताओगे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर या एक कंपाउंड के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, उसी को बोलोगे एटॉमिक फिटी। जैसे सल्फर हो गया, सल्फर में केवल एक है तो एक हो गया। ऑक्सीजन यानी O2 कितने हैं, 2 है, तो इसकी एटॉमिक फिटी 2। CO2 में कितने एलिमेंट है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, तो कितने हो गए, 3। मिथेन यानी कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने, 4, तो टोटल कितने हो गए, 3 + 1 4। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन, सल्फर 1, कितना 3, ऑक्सीजन कितने 4, तो टोटल हो गए 7। तो यही है इसकी एटॉमिक फिटिंग। ठीक है, अब आप क्या है होमवर्क कि नाइट्रोजन की एटॉमिक फिटिंग कितनी होती है ये बताएंगे, और HNO3 की एटॉमिक फिटिंग कितनी होती है, C2H6 की एटॉमिक फिटिंग कितनी होती है, और C3H8 की एटॉमिक फिटिंग कितनी होती है।
फिर आठवां पॉइंट जो है आता है आपका एवोगेड्रो नंबर। क्या? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, एक नंबर होता है 6.02। क्या? 6.02 इंटू 10⁻23। बस याद रखना कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, या इसी को रिप्रेजेंट करते हैं Na। एवोगैड्रो का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? Na। 6.02 इंटू 10⁻23 है। रट लो, बहुत काम आएगा। जल्दी करो। ठीक है, तो आठवां कॉन्सेप्ट हो गया एवोगैड्रो। नौवां अब हम देखते हैं। देख रहे हो, अपने को अगर तो जीरो से चलना है तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। दिक्कत केमिस्ट्री में तभी आता है जब आप बीच से उठ के चलो। ठीक है, अब देखो, अब एक्चुअली में मोल मोल कॉन्सेप्ट आएगा। अब हम तुम्हें ये फॉर्मूला बताते, हम डायरेक्टली बता देते कि मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तभी तुम्हें दिक्कत होती है कि तुम्हें वेट लिखना है कि एक्चुअल वेट लिखना है। ठीक है, चलिए एवोगैड्रो नंबर लिख लिए अपन। ठीक है, अब चलते हैं मोल के बारे में। मोल, मोल का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एन पे होता है। मोल इक्वल टू फार्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, पहला फार्मूला ये। दूसरा आपका जो मोल है यानी एन, इसका फार्मूला दूसरा होगा आपका, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो V अपॉन 22.4। बट किसमें? अगर जो वॉल्यूम लीटर में है तब ये फार्मूला लिखोगे। और मिलीलीटर में क्या करोगे? हमने बताया था कि लीटर को मिलीलीटर में कैसे चेंज करते हैं, बताओ। तो इसको जब मिलीलीटर में चेंज करोगे, हाँ तुम अपने से करना, कि जब लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो किसमें आ जाएगा आपका 22,400। कहाँ गया? तो वॉल्यूम अगर जो मिलीलीटर में है तो किसमें आ जाएगा आपका 22400। ठीक है, छापो। ठीक है, नेक्स्ट कभी कभार वो पार्टिकल के ऊपर दे देता है सवाल, तो आपको लिखना है मोल यानी n इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल यानी यहाँ पे क्या है? कैपिटल है। देखना भैया, कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, स्मॉल एन क्या है? मोल है। अपॉन क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। क्या? एवोगैड्रो नंबर, या इसी को बोलोगे नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मोल। नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मोल, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं हम एन ए। एन ए मतलब एवोगैड्रो नंबर। छापो। ठीक है, तो मोल के तीन फार्मूले हैं। एक फार्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दूसरा है आपका वॉल्यूम अपॉन 22.4, पर ये किस में रहेगा? लीटर में। फिर मोल है किसमें? नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मोल, या बोल सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, चलिए, अगर जो आपको इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम क्वेश्चन वो पूछेंगे जो यहाँ पे आते हैं। अब क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, अरे एक मिनट भाई, कहाँ गया? तो हमें नौवां कॉन्सेप्ट समझ में आया, मोल। अब मोल से ही कुछ क्वेश्चन आएंगे। 10वां वो पूछ देगा नंबर ऑफ एटम बताइए। क्या? नंबर ऑफ एटम्स, याद रखिएगा। इसका फार्मूला होता है
नंबर ऑफ एटम इक्वल टू, याद रखिएगा नंबर ऑफ एटम यानी मोल इनटू एटॉमिक फिटी इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, समझ में आया? तो छापो और फिर हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आंसर दो। क्वेश्चन है आपका 1 ग्राम ऑफ O2 एंड है गिवन क्या है 1 ग्राम ऑफ O2 और बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम। याद रखिएगा कि क्या पूछा, नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करिए और उन्होंने दिया क्या है, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, सॉरी वेट कितना दिया है 1 ग्राम। फार्मूला लगाओ आपको, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू कितना होता है, क्योंकि उन्होंने पूछा ही क्या है नंबर ऑफ एटम। मोल, मोल का फार्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एटॉमिक फिटी पूछी है, सॉरी एटॉमिक फिटी इनटू एवोगैड्रो नंबर यानी Na। एवोगैड्रो को सॉल्व नहीं करना है, आप देखोगे कि नीट में बहुत से ऐसे होंगे कि लास्ट में Na लिख दिया, Na लिख दिया मतलब उसने सॉल्व नहीं किया है, पर अगर जो उसने Na नहीं लिखा है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नंबर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं हम, तो वेट कितना है हमारा 1 ग्राम दिया है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, ऑक्सीजन का 16 होता है बट इतना दिया कितना है O इंटू 2, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 इंटू एटॉमिक फिटी कितना होता है बताइए, एटॉमिक फिटी कितना है ऑक्सीजन का 2 इंटू Na, तो 2 अपॉन 32 कर दोगे कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा Na अपॉन 16, ये है आपका टोटल मॉलिक्यूल। Na अपॉन 16 या 1 अपॉन 16 लिखा हो तो भी समझ लेना, पर इंटू में Na होना चाहिए। चलो छापो, अगर जो समझ में आ गया हो तो तुम लिखो O3 का बताओ हमें, O3 का 1 ग्राम O3 का, एक मिनट यार, एक मिनट। चलो अब क्वेश्चन क्या है O3 क्या है, देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ O3। ठीक है, समझिएगा कि वेट उन्होंने दे दिया है O ग्राम, कितना देखो क्वेश्चन से निकालना समझो आंसर, तो आपको पता वेट कितना है 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बताइए, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, बट कितने हैं 3 है, O3 है तो 16 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 48। तो आपको फिर क्या पता चल गया वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तीसरा क्या पता चल गया एटॉमिक फिटी, एटॉमिक फिटी यानी नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3, O3 यानी 3। फॉर्मूला लिखिए नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या होता था मोल, मोल यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एटॉमिक फिटी इनटू एवोगैड्रो नंबर। चलिए वेट कितना है 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 48, एटॉमिक फिटी कितनी है
3 और Na, तो 3 और 48 यानी कितना होगा 16। तो आंसर आ गया क्या Na/16। ठीक है, इसका भी आंसर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब आपके पास होमवर्क है। 2 ग्राम ऑफ सल्फर, केवल सल्फर है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 2 ग्राम ऑफ सल्फर, दूसरा क्वेश्चन है आपका 4 ग्राम ऑफ O2, फिर तीसरा है 2 ग्राम ऑफ मीथेन। इनका आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलो अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब कल हम बताएंगे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालना है, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो आपसे कोई नंबर ऑफ एटम निकालने के बोले तो आपको क्या करना है, मोल इंटू एटॉमिक फिटी इंटू एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिए उन्होंने बोल दिया 1 ग्राम है हमारे पास ओजोन यानी O3, तो क्या करना है, मोल यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट हमें कितना गिवन है 1 और मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 48 इंटू एटॉमिक फिटी कितनी है 3 और इंटू कितना आ जाएगा आपका Na। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा Na/16। छाप लो। ठीक है, तो बाकी कल।